नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगा ट्रेडर से सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जी सोनू भैया, दिल्ली में लगातार अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है जी बिल्कुल। और आज भी जो है इसी वजह से मंडी नहीं पहुंच पाए क्योंकि लगातार बारिश का मौसम भी है और बारिश हो भी रही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल दीपक जी। लेकिन आवकों पे क्या कुछ फर्क पड़ा है? आवकें कितनी है, ग्राहकी कैसी है, भाव कैसा है? एक एक करके आप भैया सारी चीजें जो है ना बताइए। दीपक जी देखिए आज 13 तारीख हो चुकी है और हम्म। अगर आज की फ्रेश अराइवल की बात करें तो देखिए 40 गाड़ी हैं। हम्म। 30 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई, 70 गाड़ी जो है हमारी स्टैंडिंग में जो फ्रेश गिनी जाएंगी आज जो है, और 32 गाड़ी जो है नीचे फड़ों पे उतरी हुई हैं। और अगर स्टेट वाइज अगर बात करते हैं हम तो समझिए ज़्यादा माल जो है हमारे पास आज की डेट में नासिक पूना का एमपी का है, सॉरी एमपी की आज 30 गाड़ी हैं, राजस्थान की 9 गाड़ी हैं और नासिक की जो है वो 16 गाड़ी और पूना से जो आई हुई है वो है 15 गाड़ी आई है। तो टोटल आज फ्रेश में 70 गाड़ी, 30 गाड़ी जो हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई हैं। उसके अंदर जो है 9 गाड़ी जो है हमारी मंडी में फुल खड़ी हुई है और जो 21 गाड़ी हैं वो आधी है मंडी के। तो फ्रेश और बैलेंस मिलाकर के मान के चले 102 गाड़ी की आज की काउंटिंग है मंडी में जो माल इस टाइम पे है। जी। और जी भैया आज जैसा कि शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को कई बार ग्राहक की शनिवार से भी अच्छी हो जाती है, जी तो ग्राहकी आज कैसी रहेगी? दीपक जी देखिए अगर ग्राहकी की बात करते हैं तो जिस हिसाब से आज मौसम बना हुआ है और हम्म। कल शाम से 7 बजे से बारिश जो लगी हुई है, पूरी रात बारिश हुई है मंडी के अंदर जो है, तो हम्म। जिसकी वजह से अभी जो बिक्री है वो बिल्कुल सुस्त है, स्लो है बिक्री जो है। और अगर मार्केट की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि कोई मंदा है या कुछ चढ़ाव हुआ पड़ा मंडी के अंदर। मार्केट एक स्टेबल मार्केट हुई पड़ी है इस टाइम पे, एक जगह रुकी हुई है मार्केट जो है। हम्म। जी जी। और भैया मार्केट रुकने का कारण हम क्या मान सकते हैं कि जो आवकें बरसात, है? जी। आवक नहीं है, बरसात है। जो कल से बारिश लगी है, देखिए कल शाम की 7 बजे से बारिश लगी हुई है। तो हम्म। जो बाजार हमारी दिल्ली के अंदर लगते हैं तो हम्म। बाजार लगना मुश्किल हो जाते हैं, बाजारों में ग्राहक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारा कस्टमर माल लेके जाता है उसके पास माल रह जाता है, जो हम्म। कि फिर वो आज उसको बेचेगा, उसके बाद में जाके कहीं मंडी में बिक्री जो है कल को नजर आएगी आपको जो भी आएगी, इसकी वजह से आज जो बिक्री कम है। जी जी जी। जी और बाकी सोनू भैया अगर हम बात करें भाव की, जी तो भाव हमारे दर्शकों को बता दीजिए आज क्या बनता नजर आ रहा देखिए दीपक जी राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की 9 गाड़ियां जो हैं आज की डेट में जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है, जो अजमेर के लाल कलर के माल हैं है? या राजस्थान के जो कुचामन के पीली पत्ती के माल हैं, हम्म। बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो अच्छे साइज के हैं, कलर वाले चमक वाले पत्ती वाले माल हैं, वो 1650 से 1700 की रेंज में बिक रहे हैं। हम्म। और जो थोड़ा सा मीडियम साइज में है वो 1550 से 1600 की रेंज में बिक रहे हैं। हम्म। और जो इधर के जो एवरेज माल हो गए या हल्की क्वालिटी के माल हो गए वो 1450 से 1500 की रेंज में राजस्थान के बिक रहे हैं। एमपी की बात करते हैं तो देखिए एमपी की जो सुपर क्वालिटी माल है, जो माशाखोरी का अगर आप गिनते हैं तो वो 1650 से 1700 की रेंज में है। हम्म। बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई 10-20 रुपये 1700 से ऊपर भी चला जाता है। बाकी जो ठीक माल है अच्छी क्वालिटी के वो 1600 से 1650 रुपया। और एवरेज और हल्के मालों की अगर आप बात करें तो वो वाले माल जो है 1550 से 1600 की रेंज में, ज़्यादा हल्के माल है तो वो 1500 तक भी है, उसके अंदर भी है माल जो है। इसके बाद में हम नासिक की बात करते हैं तो नासिक के अंदर जो है जो क्वालिटी वाले माल हैं वो 17.5 से 18 की रेंज में है, जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी है। जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 1700 से लेकर के 1750, और जो एवरेज माल हो गया थोड़ा बहुत हल्की क्वालिटी का है तो वो 1700 के अंदर है, 1650 हो गया, 10-20 रुपया नीचे ऊपर होकर बिक रहे हैं माल जो। और इसी प्रकार हमारा जो पूना का माल है, पूना का माल तो ठीक है, 15 गाड़ी है, ज़्यादा कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, ठीक माल है। तो अगर इसके भाव की बात करें तो सबसे ऊपर का भाव इसी का है। आज भी पूना की क्वालिटी जो है 1850 तक ऊपर में बिकी है, नीचे में 1800 रुपये जो मीडियम मुकल में माशाखोरी माल के अंदर है, जो सुपर क्वालिटी है। और जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1750 से 1800 की रेंज में। और जो ठीक क्वालिटी है, सुपर नहीं गिनते जिसको, जो है एवरेज आ देते हैं माल जो है, वो 1700 की रेंज में बिक रहे हैं। और हल्की क्वालिटी जैसा माल वैसा भाव इसके अंदर जो है चल रहा है फिलहाल जो जी। है। जी सोनू भैया फिलहाल अगर हम बात कर लें, चाहे वो एमपी से हम थोड़ा सा निरीक्षण कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र से कर लें, क्या जी कुछ स्थितियां जो है वो फिलहाल प्याज के बाजार में बन रही हैं? देखिए पीछे अगर बात करते हैं तो सभी से अभी वो उनकी उम्मीद ये है कि आगे आगे आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर जो है
आपका नासिक हो गया या पूना लाइन का हो गया या राजस्थान का हो गया या फिर आपका एमपी का हो गया, इनके अंदर जो है अराइवलें कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ी बहुत अच्छी और हो सकती है आगे के लिए जो है। जी। जी। और भैया फिलहाल अगर हम जैसे कि सारी चीजें देख रहे हैं, मौसम से निर्धारित जो चीजें फिलहाल जी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में पिछले कई दिनों से देखी जा रही है, उसका असर फिलहाल क्या कुछ है प्याज पर? देखिए, अगर दीपक जी, अगर इस समय जो प्याज नए माल की बात करते हैं, जो निकलने का उसका समय है, वो बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल माल निकलने की तैयारी पे है। और अगर इस समय अगर बारिश होती है तो माल को दिक्कत हो सकती है, तो नए माल के अंदर जो कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से पुराने माल को फिर दोबारा से अच्छा चांस मिल सकता है उसके अंदर जो है। और अगर बारिश प्याज के इलाके में नहीं होती है, आगे पीछे होती है, तो उससे देखिए प्याज को कोई फर्क नहीं पड़ता फिर जो है। और जो अभी जमीन के अंदर है, जिसको अभी 10-15 दिन का समय है, उसके अंदर अगर पानी हिसाब से मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा, जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी उसको नीड है, तो उसके हिसाब से वो फसल आगे आने वाले समय में अच्छी नज़र आएगी, जिसके अंदर की नए माल की जो है आमदनी आगे आगे और बढ़ सकती है। और क्वालिटी अगर अच्छी आती है तो नए माल के अंदर जो है भाव भी अच्छा मिलेगा और वो आगे पीछे माल की लोडिंग भी उनकी अच्छी निकलेगी फिर भी। जी। लेकिन सोनू भैया फिलहाल जो अंदाजा लगाया जा रहा था साउथ की मंडियों में, घरेलू मंडियों में, कि जी। अगले 10-15 दिन पहले के अगले 10-15 दिन बाद जो है अच्छी मात्रा में नया प्याज पहुंचेगा और सारी चीजें क्लियर होंगी, वो चीजें जो है वो कितने प्रतिशत तक उस हिसाब से हो रही हैं? देखिए, अभी तक उसमें जो है बरसात की वजह से सारी इस टाइम पे रोक लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसान जो है माल को निकाल नहीं पा रहा है। बरसात होती है तो माल कहीं न कहीं जो है खेतों के अंदर होता है और ज़मीन सूखने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन ले जाती है उसके अंदर जो है। हम्म। जिसकी वजह से ये जो हमारे को उम्मीद है कि अराइवल जो भी होनी चाहिए वो अभी आने वाले समय के अंदर बढ़ सकती है, और उसको हफ्ता 10 दिन जो है लग सकता है उसके अंदर जो, और क्वालिटी जो है वो भी अब बरसात के हिसाब से कैसी आएगी कैसी नहीं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। जी। बाकी हम ये कह सकते हैं जो अराइवलें हमारी बढ़नी है साउथ की जो है, वो कहीं न कहीं जो है आने वाले 10 दिन के अंदर वो बढ़ सकती है उसके अंदर। अभी अगर बात करें जो अभी तक हमें रिपोर्ट मिली है, उनके अंदर बैंगलोर के अंदर 80 से 100 गाड़ी माल आ रहा है। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी 40 से 50 गाड़ी माल है। चिलगिरी हो गया, कर्नूल हो गया, इन सभी जगह का मिला करके। और शोलापुर में भी 1-2 गाड़ियाँ देखने को मिली है। हुबली में भी गाड़ी देखने को माल नए माल को देखने को मिला है। तो अभी तकरीबन जो है सभी जगह तैयारी हो चुकी है और माल कहीं न कहीं जो है माल निकलता आ रहा है। और अगर टोटल हम साउथ की बात करें तो कम से कम जो है 200 गाड़ी का हम कह सकते हैं कि अभी साउथ के अंदर माल है। लेकिन वो इतनी खपत उनकी साउथ में ही निकलती है, वो उनके लोकल एरिया में ही बिकेगा माल, वो भी जो भी बिकेगा। जी सोनू भैया। जी। लेकिन जैसे हम पिछले साल से अगर कंपेयर कर ले इस साल को, तो जैसे 200 गाड़ियां अभी सितंबर के मिड तक, हम सितंबर के बीच में पहुंच गए हैं, क्या इतनी गाड़ियां भैया होती हैं हाँ अमूमन? जी, बिल्कुल इससे ज़्यादा होती हैं, बल्कि इस समय तो थोड़ी कम है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो अगर हम सर्च करेंगे तो इससे ज़्यादा ही हमें कम से कम जो 300 साढ़े 300 गाड़ियों की रिपोर्ट आपको जो है देखने को मिलेगी पिछले साल में जो है। इस साल हम्म। में अभी जो है कम से कम जो है 100 से 150 गाड़ी का अभी जो है आमदनी कम आ रही है मंडी के अंदर जो है अभी। जी। और उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये मौसम का ही असर है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मौसम का असर है और कुछ जो है फसल जैसे जिस समय लगाई थी उस समय बारिश हुई है तो कहीं न कहीं जो है फसल को नुकसान हुआ, बीज को जो है उस समय नुकसान हुआ, जिसकी वजह से किसान ने दोबारा डाला है, जो कि हमें आगे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नई की फसल जो आगे-आगे टाइम ले रही है उसके अंदर जो है। जी। वैसे तो भैया ये एक देखा जाए तो बड़ा दुख की बात होती है कि किसान जिस फसल को लगाता है जी। उसमें अगर नुकसान हो जाए तो एक बहुत दुख की बात होती है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल दीपक भगवान जी, के देखिए आगे भैया हमारा चलती नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो उनके आगे किसी की नहीं चाहिए, उसने जिसके लिए जो समय अच्छा सोच के रखा है, उसके लिए उसी समय वो चीज़ बना के भी रखी हुई है। और अगर हम किसान की बात करें, देखिए किसान हमारा कोई भी हो, चाहे एमपी का है, चाहे हम्म। हमारा महाराष्ट्र का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे यूपी किसी भी स्टेट का है, चाहे हमारा साउथ का ही किसान क्यों ना है, हम्म। किसान को अगर नुकसान होता है, तो वो समझिए नुकसान एक तरीके से हमारे को ही है। वो उसे ज़्यादा तकलीफ होती है, हमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि जिसने देखिए पैदा किया है, उसके सामने से जो चीज़ आँखों के खराब होगी तो उसे उस चीज़ की तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि भगवान सबके लिए जो है अच्छा करे और बढ़िया करे उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है सोनू भैया। जी। और सोनू भैया फिलहाल अपनी मंडी में जैसे नेफेड की जो गाड़ियां वाड़ियां आ रही हैं, जी। उनकी ऑप्शन से रिलेटेड क्या कुछ खबरें हैं? अभी देखिए दीपक जी, मंडी में अभी 2-3 दिन, अभी 1-2 दिन से तो नेफेड की कोई अराइवल मंडी के अंदर नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही 5 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी मंडी में नज़र आई हैं। तो जो कि उन्होंने नेफेड को अपना मदर डेयरी में दी है, जो उनके अपने जो मदर डेयरी के आउटलेट हो गए हैं, उन सभी में वो माल जो है बिक रहे हैं इस समय जो है। हम्म।
जी, अभी मंडियों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और जहाँ तक हमें उम्मीद है, हो सकता है एनसीसीएफ का भी टेंडर जो है 1-2 दिन में खुलेगा, तो वो भी माल जो अगले हफ्ते में मंडियों के अंदर नजर आएगा वो भी जो है। जी जी। वैसे जी, अमूमन भैया सितंबर के मिड तक जो है अच्छी खासी गाड़ियां नेफेड और एनसीसीएफ की पहुंचनी शुरू हो जाती थी ना मंडी में। बिल्कुल। पिछले साल का अगर आप देखेंगे उठा करके, तो अगस्त के महीने में 10 से 15 तारीख के बीच में नेफेड और एनसीसीएफ की जो लोडिंग शुरू हुई, नेफेड थोड़ा लेट चला था, लेकिन एनसीसीएफ की जो है 20 से 25 गाड़ियां डेली मंडी में आ रही थी उस समय जो है। जी। जी, और इससे कहीं ना कहीं एक ये संकेत भी मिलता है शायद कि हो सकता है इनके पास जो स्टॉक है वो परिपूर्ण ना हो जिस हिसाब से पिछले साल था। देखिए वो भी है थोड़ा, और दूसरा क्या है कि नेफेड को, एनसीसीएफ को ये भी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से नासिक के अंदर पहले फसलें निकली हैं, एमपी के अंदर जो गर्मी की वजह से फसल खराब हुई है और जो स्पीड बीच में बनी है, हम्म। उसके वजह से कहीं ना कहीं जो आने वाले 10-15 दिन के अंदर जो है एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन जगह से पुराने माल की आवकें घट सकती हैं, तो इसकी वजह से भी उनका थोड़ा लेट करने का ये भी उनका एक संकेत हो सकता है इस चीज के लिए जो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर माल धीरे धीरे खत्म हो गए तो फिर मार्केट में ग्राहक को कैसे माल मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे घरेलू जो हमारे कस्टमर खाने वाले हैं, उनको प्याज सस्ता कैसे दिया जाएगा? तो इसी वजह से उन्होंने जो है माल को थोड़ा लेट किया है, इस वजह से जो जी है। जी, कि जब सभी जगहों से थोड़ी आवकें कम होंगी और जी। डिमांड रहेगी उस समय हम मालों को निकालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही सोच करके उन्होंने जो है काम किया हुआ, और यही उनकी प्लानिंग थी इस समय जो है। जी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मिलेगा जिनके पास अच्छा प्याज है भैया। उन्हें तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो नेफेड और एनसीसीएफ जो माल बेचे, उनका जो जो समझिए उसका जो बेनिफिट है, वो हमारे आगे के कस्टमर, जो हमारे घरेलू जो ग्राहक हैं, उनको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। हमारे किसान हो गए, जो हमारे व्यापारी भाई हो गए, उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भाव जो है अच्छा मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी। जी, सोनू भैया आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। लगातार शुक्रिया। मार्गदर्शन आपका हमारे दर्शकों को मिलता है। जी, और एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम और बता दीजिए। दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। जी। ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। हमारा फ़ोन नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।